Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says suppose the glass of the previous problem is covered by a jar and the air inside the jar is completely pumped out. What will be the answers to the problem? Fine. So देखो जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, टॉप में एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बॉटम में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज़ ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। एंड इस ग्लास को हम एक जार के अंदर पुट करते हैं एंड देर इज़ नो एयर इनसाइड दिस जार, मीन्स काइंड ऑफ वैक्यूम है इस जार के अंदर। सो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम ऑफ दिस ग्लास। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज़ सिंपली प्रेशर इनटू एरिया। सो व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ दिस ग्लास? कितना प्रेशर होगा? देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा बिकॉज इस जार के अंदर कोई एयर नहीं है। So pressure will be simply rho into g into h into area. So this will be the force exerted by the water at the bottom. Density of water is 10 raised to the power 3. G is 10. H is 20 centimeter. So that will be 0.2. And area is 20 centimeter square. So 20 you have to divide it by 10 raised to the power 4 to convert it to meter square. Because यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, सो पहले हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ ये जो वैल्यू आएगी ये एसआई यूनिट में आएगी, मींस न्यूटन में आएगा। सो इस तरह से देखो ये कितना आएगा? 4 न्यूटन, राइट? सो 4 न्यूटन इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम ऑफ दिस ग्लास। एंड सेकेंड चीज़ जो आपको फाइंड आउट करनी है कि ये जो वॉल्स हैं इस ग्लास का, वहाँ से कितना नेट फोर्स लगेगा। सो अगेन हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसका? वाटर का। सो इस तरह से ये वाटर है, ये जो बॉटम है इस ग्लास का, वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कितना लगेगा? 4 न्यूटन, है ना? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। लाइक ये जो वाटर है इसने बॉटम पे कितना फोर्स लगाया? 4 न्यूटन। सो ये जो बॉटम है ये सेम फोर्स लगाएगा वाटर पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ 4 न्यूटन। नाउ इस वाटर का जो वेट है दैट इज़ mg कितना होगा? मास विल बी हाफ किलोग्राम। हाफ लीटर वाटर का जो मास है दैट इज़ हाफ किलोग्राम, राइट? एंड g इज़ 10, सो दैट इज़ अगेन 5 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड आप देखो टॉप में कोई फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज एटमॉस्फेरिक एयर नहीं है ना? कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, सो ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। नाउ एक ही फोर्स बचा है, दैट इज़ द फोर्स बाय द वॉल्स ऑफ दिस ग्लास। ये जो साइड में वॉल्स है यहाँ से कितना फोर्स लगेगा? सो लेट्स से उस फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। सो वी कैन से कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है फोर्स का दैट विल बी ज़ीरो बिकॉज नेट फोर्स ऑन दिस वाटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज़ ज़ीरो। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज़ीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी ज़ीरो होगा। सो वी कैन से 5 इज़ इक्वल टू 4 प्लस Fy। सो यहाँ से जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट विल बी 1 न्यूटन। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ दिस ग्लास ऑन वाटर विल बी 1 न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अभी चेक करते हैं। सो शो दैट द आंसर्स डू नॉट चेंज इफ अ ग्लास ऑफ डिफरेंट शेप इज़ यूज्ड प्रोवाइडेड द हाइट, the bottom area and the volume are unchanged. Fine. So आप देखो जैसे हम पार्ट ए की बात करें, सो उसका आंसर कितना था? प्रेशर इनटू एरिया, एंड प्रेशर इज सिंपली रो इनटू जी इनटू एच इनटू एरिया। सो ये डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ वाटर पे जो कि कांस्टेंट होगी, जी कांस्टेंट होगा, हाइट हम कांस्टेंट लेंगे, लाइक हाइट ऑफ द ग्लास चेंज नहीं करेंगे, एंड बॉटम का एरिया भी चेंज नहीं करेंगे। सो जो पार्ट ए का आंसर है वो सेम रहेगा। नाउ पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में हमने फ्री बॉडी डायग्राम से आंसर निकाला है इस तरह से। नाउ आप देखो कि पार्ट ए में अगर आंसर चेंज नहीं होगा देन बॉटम से जो फोर्स लगेगा वाटर पे वो भी चेंज नहीं होगा, दैट विल बी अगेन 5 न्यूटन। एंड अगर वॉल्यूम ऑफ द वाटर चेंज नहीं होगा देन इस वाटर का मास भी चेंज नहीं होगा, लाइक इसका जो वेट है वो भी नहीं चेंज होगा। सो यहाँ से अगेन 4 न्यूटन लगेगा। एंड अगेन जो भी शेप होगा वहाँ से जो साइड से फोर्सेस लगेंगे
उसके हम दो कंपोनेंट लेंगे, एफ एक्स एंड एफ वाई, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगेन फोर्स 0 होगा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में अगेन फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शेप मैटर नहीं करेगा अगर हम वॉल्यूम, हाइट एंड बॉटम में जो एरिया है उसे कांस्टेंट लेते हैं। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।